So guys, welcome back in my class. मैं धीरेन्द्र सर आज झारखंड तथा सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। प्यारे बच्चों, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय तिसानी दोषी, ये लेसन मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया नहीं था। जैसा कि आप इस लेसन के बारे में जानते हैं कि इस लेसन में तिसानी दोषी का जो मेन कंसर्न है वो है ग्लोबल वार्मिंग, कि आखिर हाउ टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। और इसमें तिसानी दोषी ने अपनी जीवन की एक यात्रा के बारे में हमें बताई है और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो चलिए इसकी स्टोरी को हम लोग देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन आंसर को। व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? मानव जाति के भविष्य के क्या संकेत हैं? जैसा कि आपने इस कहानी में पढ़ा है कि तिसानी दोषी ने कहा कि मानव का जो फ्यूचर का जो संकेत है वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और जनसंख्या हमारी बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद मानव ने इस धरती पर कोयले और पेट्रोल को जलाकर CO2 गैस का एक इतना मोटा ब्लैंकेट क्रिएट कर दिया है जिससे मानव का जीवन खतरे में पड़ गया है। यह मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त बात किया था। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड इज नॉट गुड। मानव जाति के भविष्य के संकेत अच्छे नहीं हैं। The rapid increase of population has endangered the whole human race. बढ़ती हुई जनसंख्या ने पूरे मानव जाति को खतरे में डाल दिया है। Because the resources are limited. क्योंकि हमारी संपदाएं, संसाधन सीमित है। The burning of coal and petrol has now created a blanket of CO2 around the world. पेट्रोल और कोयले की दहन ने, उसके जलाने से दुनिया के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोटी परत जम गई है। द ग्लोबल टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड। विश्व का तापमान बढ़ गया है। It might melt Antarctica ice and cause the end of the earth. और बढ़ती हुई तापमान अंटार्कटिका के बर्फ को पिघला सकता है और पूरी दुनिया को समाप्त कर सकता है, खतरे में डाल सकता है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, the world's geological history is trapped in Antarctica. How is the study of this region useful to us? पूरी दुनिया का भौगोलिक इतिहास अंटार्कटिका में कैद है। इस प्रदेश का अध्ययन हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था, तिसानी दोषी कहती है, इफ यू वांट टू नो द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यू मस्ट विजिट अंटार्कटिका बिकॉज इवन टुडे अंटार्कटिका इज वेरी प्योर एंड परफेक्ट प्लेस। आज भी अंटार्कटिका बहुत ही प्योर एंड परफेक्ट जगह है। दुनिया के इतिहास के बारे में और मानव के इतिहास के बारे में अगर जानना है तो अंटार्कटिका जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन यही है कि किस प्रकार दुनिया का भौगोलिक इतिहास अंटार्कटिका में कैद है और इसका प्रदेश हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को जान गए, पूरी
मेन जो मुद्दा है वो इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेने का मतलब कोई भी क्वेश्चन आए आप इसको लिख सकते हैं। आवर प्लैनेट इज मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। हमारा ब्रह्मांड लाखों साल पुराना है। मैन अपीयर्ड ऑन दिस अर्थ ओनली अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स एगो। मानव का आगमन इस धरती पर मात्र कुछ हजार साल पहले हुआ है, जैसा कि बताया था 12,000 साल पहले। द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका रीजन कैन बी हेल्पफुल टू अस। अंटार्कटिका प्रदेश का अध्ययन हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट। हम अपने ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान और भविष्य को समझने में अंटार्कटिका प्रदेश का अध्ययन हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। इट कैन हेल्प अस टू नो, यह हमें यह भी जानने में मदद कर सकता है वेयर वी हैव कम फ्रॉम, हम लोग कहां से आए हैं, एंड वेयर वी आर गोइंग, और हम कहां जा रहे हैं। मैन हैव पोल्यूटेड द एयर एंड वाटर ऑन द अर्थ। मानव ने इस पृथ्वी पर हवा और पानी को दूषित कर दिया है। एंड क्रिएटेड ए कवर ऑफ CO2 गैस, CO2 अराउंड इट, और अपने चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोटी परत क्रिएट कर लिया है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग विल मेल्ट द आइस ऑफ द अंटार्कटिका। विश्व का तापमान बढ़ गया है और बढ़ती हुई तापमान अंटार्कटिका के बर्फ को पिघला देगा ऑन दिस अर्थ, विच विल डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानव जाति के जीवन को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो ये दो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपने समझने का प्रयास किया होगा। मैं चाहूंगा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दो क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने ला रहा हूं, उसको भी आप देखेंगे। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर जॉफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेडिशन? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहानी में आप लोगों ने जाना होगा कि जॉफ ग्रीन जो एक कैनेडियन थे, जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के हेड थे, और उस प्रोग्राम का, उस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य होता था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत तक की यात्रा कराना, मतलब अंटार्कटिका तक ले जाना। तो क्वेश्चन है कि आखिर जॉफ ग्रीन अपने इस अभियान में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ही शामिल क्यों करते थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट ऑन आइस, ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टर को बंद कर देंगे। स्टूडेंट ऑन आइस लेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अरेंजेज एजुकेशनल टूर टू दी अंटार्कटिका। जैसा मैंने अभी कहा कि स्टूडेंट ऑन आइस जो कैनेडियन जॉफ ग्रीन की अगुवाई में आयोजन किया जाता था, वह एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अंटार्कटिका तक की यात्रा, शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करती है, उसका अरेंजमेंट करता है। जॉफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स is to inspire them to save the world from destruction। ध्यान देंगे बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना भी अगर आप केवल याद रख लो कि जॉफ ग्रीन का उद्देश्य हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को इस अभियान में शामिल करने का यह था कारण, क्योंकि वह उन विद्यार्थियों को इंस्पायर करना चाहते थे, इज टू इंस्पायर देम, उन्हें प्रेरित करना चाहते थे कि वो दुनिया को बर्बादी से बचाए।
जॉब ग्रीन को लगता था इस दुनिया को बर्बादी से स्टूडेंट्स ही बचा सकता है। क्यों? यंग स्टूडेंट्स आर आफ्टर ऑल द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर। आज के जो विद्यार्थी हैं वो आने वाले समय के पॉलिसी मेकर होंगे, आने वाले समय के नेता होंगे, प्रशासक होंगे। व्हाट दे लर्न टुडे दे विल प्रैक्टिस इट टुमारो। अपनी आंखों से जो कुछ वो आज देखेंगे, सीखेंगे, उसी के अनुसार नीतियां वो भविष्य में बनाएंगे। यानी जॉब ग्रीन की बड़ी दूरगामी सोच है कि आज के विद्यार्थियों को अगर इस दुनिया की हकीकत से परिचित करा दें तो आने वाले समय के वही पॉलिसी मेकर हैं। तो अगर आज उन्हें ग्लोबल वार्मिंग का आभास हो जाएगा तो आने वाले समय में वो उसके अनुसार अपनी रणनीति और नीतियां बनाएगा। दे स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, क्योंकि यूथ में, नौजवानों में आज भी इस दुनिया को बचाने का आदर्श है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। लास्ट, व्हाट वाज द गोंडवाना? ध्यान दीजिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना क्या था? हाउ डिड इट डिसइंटीग्रेट? ये कैसे डिवाइड हुआ, अलग अलग भागों में बटा, या व्हाट हैपेंड टू इट? गोंडवाना का क्या हुआ? ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा। बड़ी सिंपल याद रखिएगा, गोंडवाना वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो। 650 लाख साल पहले गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट था। दैट टाइम द क्लाइमेट वाज वार्म। उस समय जलवायु काफी गर्म थी। एंड देयर वेर नो ह्यूमन बींग्स। और उस समय मानव का पदार्पण इस धरती पर नहीं हुआ था। अबाउट ये मिलियन ईयर एगो, 1 लाख साल पहले, इट डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेपरेट कंट्रीज। और ये जो कंप्लीट गोंडवाना जो था वो अलग अलग देशों में विभाजित हो गया। यानी लाखों साल पहले इस धरती में एक ऐसा भूचाल हुआ, एक ऐसा प्राकृतिक घटना हुई जिसके कारण जो एक कंप्लीट जो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट था वो अलग अलग हिस्सों में बट गया। आप लोग को याद होगा तिसानी दोषी ने इस लेख में यह भी बताई है कि एक समय में भारत और अंटार्कटिका दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन गोंडवाना के बाद फिर वो अलग अलग हिस्सों में बट गए। ये पूरी दुनिया अलग अलग हिस्सों में बट गई, जो आज अलग अलग देश के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एक भूगोल का चैप्टर है और इसको मैंने समझाने का प्रयास किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लीजिएगा तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से उसको कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।